72 is a group of friends from a Chinese restaurant. They ordered fried rice. इसमें करने वाला जो वर्ड fried rice and vegetables. 6 hours they presented with vomiting, diarrhea, abdominal cramps. ठीक है, on diarrhea है. Most likely the causative agent is bacillus. Clear? जब भी रीहीट है, ठीक, और एग फ्राइड राइस है, तो आप सीरियस कर है. क्लियर? अब लिस्ट ऑफ है और ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग कॉजेटिव एजेंट मेंशन कर. सबसे जो आसान है वो तो यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि बैसिलस सीरियस जो है वो क्या करता है, एक्यूट ऑनसेट होता है और इसका ताल्लुक होता है रीहीटेड फ्राइड राइस या चाइनीज फूड्स, चाइनीज राइस के साथ. याद हो गया? बैसिलस हमारे पास उसका रीहीट या कोई चाइनीज इसी तरह का सिनेरियो होगा. आपने याद करना है ग्रेटर देन 7 days, वो है या एमीबी पैरासाइट है. ये दो को याद करके साइड पे रखने हैं. हमने करवा रही हूँ कि जब भी ग्रेटर देन 7 होगा तो पैरासाइट कॉज होगा, एनी बैक्टीरिया. क्लियर? जायडिस, ईबीएस. ठीक है, ये दोनों पैरासाइट हमारे पास. सबसे पहले मैंने आपको करवाया है कि जो हमारे एग फ्राइड राइस या रीहीटेड है या चाइनीज रेस्टोरेंट की सिनेरियो में गिवन होगी तो कॉजेटिव एजेंट इज बैसिलस. क्लियर? अगला बात करना है कि जब भी डायरिया का सिनेरियो और उसमें ड्यूरेशन देन 7 days, तो आपने करना है कार्डियसिस और एमीबियासिस, यानी ग्रेटर देन डेज डायरिया का कॉजेटिव ऑलवेज अ पैरासाइट एंड नॉट अ बैक्टीरिया. क्लियर? अब आ जाओ जी इस टेबल की तरफ देखो. मेंशन्ड है डायरिया विद 1 hours. ठीक है, विद इन 1 to 6 hours ऑफ फूड टेक, तो आप उसमें करोगे स्टैफ ऑरियस. क्लियर? बैसिलस भी है लेकिन बैसिलस सीरियस में आपको अलग से मेंशन, पेशेंट ने क्या खाया था, फ्राइड राइस, चाइनीज रेस्टोरेंट गया था या फिर रीहीट थे, तो वो आप बैसिलस सीरियस करोगे. जब आपको होगा, जब ये होगा डोमिनेंट पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है और 1 to 6 hours फूड इन, उसको करोगे क्लियर. होगा कि ये सिनेरियो नहीं होगा कि उसने फ्राइड खाए, जबकि बैसिलस सीरियस होगा फ्राइड राइस. आवर तो दोनों का सेम है कि 1 आवर्स में डायरिया का ऑनसेट. क्लियर? डन. तो अगला हमारे पास ये था कि इन 12 to 48 hours. क्लियर? तो ये है सैल्मोनेला ई कोलाई. इसमें क्या होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, नोजिया होता है. क्लियर? डायरिया विद इन 12 to 48 hours. ठीक है, 1 से लेके 2 दिन तक है. ठीक है, ऑनसेट ऑफ डायरिया है तो सैल्मोनेला है और ई कोलाई है. इसमें क्या होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स यानी पेट में दर्द है और पेशेंट को नोजिया, मलतली वाली कैफियत है. जबकि जो हमारे पास स्टेफ ऑरियस था उसमें क्या हो रहा था, उल्टी, पानी पी के भी उल्टी. ठीक है, अगला हमारे पास है 48 to 72 आवर्स, यानी कि 2 दिन से 3 दिन तक अगर डायरिया का ऑनसेट है तो शिगेला और कैम्पाइलोबैक्टर है. क्लियर? डन. सी कैम्पाइलो तीसरा वर्ड है और 3 दिन तक. ठीक है, 3 से 4 दिन तक है, बल्कि 72 आवर्स है. 48 4 दिन होते हैं, हाँ, 4 दिन से 72 आवर्स तक है शिगेला और कैम्पाइलोबैक्टर. ठीक है, और जो हमारे पास सैल्मोनेला है, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी. ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, ई कोलाई है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स है. अच्छा, एक चीज है वो ये कि सैल्मोनेला टाइफी यानी कि जब टाइफाइड होगा तो उसमें भी डायरिया होता है और उसमें याद रखो कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स और नोजिया. ठीक है, टाइफाइड के पेशेंट को पेट में दर्द होता है तो इसी से याद रखो सैल्मोनेला टाइफी है और एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं. समझ आई? डन. अब क्या हो रहा था, जब हम जो थे
थर्ड ईयर में थे, तो हम लोगों को माइक्रोबायोलॉजी हमने थर्ड ईयर में पढ़ी, ठीक है। तो मेरी दोस्त और मैंने रात को खाना मंगवाया, हम लोगों के हॉस्टल के नीचे रेस्टोरेंट था, ठीक है, वर्सिटी बाइट्स, वहाँ से हमने फ्राइड राइस मंगवा लिए। और जो रात को खाना बचा हुआ था, मेरी दोस्त हफ्सा, उसने अभी सीएसएस किया है, तो उसने कहा, वो रात को पूरा, सुबह हमारा माइक्रो का टेस्ट था, बल्कि वाइवा था एक, तो उसने रात को बैठ के पढ़ रही थी, उसको भूख लगी, तो इसको आप यकीन जाने कि उसने यही रीहीटेड किए राइस, बिल्कुल फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस हमने मंगवाए थे, तो उसने रीहीट करके खा लिए। जब मैं सुबह सुबह इसने मुझे उठाया, बल्कि सुबह से भी बहुत पहले, कोई 4 बजे इसने उठाया, मेरी ये आदत थी कि थोड़ा बहुत पढ़ना है, मैं पास हो सकूं बस, नहीं लेने, तो मैं जल्दी से सो। अब इसने रात को ये हरकत की है, फ्राइड राइस वापस रीहीट करके खाए हैं और उल्टियां करती रही है। 4 बजे इसने मुझे जगाया, तो मैं परेशान हो गई, पानी भी तो उल्टी, पानी भी पिलाती थी तो उल्टी। मैं वार्डन के पास गई, मैं ओआरएस लेके आई, काफी कोशिश की, वो ठीक नहीं हुई। अगले वाइवा, तो पहले हम उधर गए हॉस्पिटल, तो लगवाया और रिहाइड्रेशन, फिर हम अपना वाइवा दोनों जब पहुंचे, तो इसकी हालत इतनी खराब थी कि इसको चक्कर आ रहे थे। तो वहाँ पे जो हमारे सर थे, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर हम दोनों का वाइवा साथ में ले लें, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, और मैंने इनको सारा जो भी बताया। अब मसला ये हुआ था, हम दोनों ने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी कि एग फ्राइड राइस से और का क्या मुझे क्या पता था। हम ने कहा कि आप दोनों दोस्तों को मैं सिर्फ इस बेसिस पे पास करूंगा, आप इस केस को जस्टिफाई करो। सर ने मुझसे पूछा क्या, मैंने कहा सर पहले तो बिल्कुल ठीक थी ये, रात को दोनों बिल्कुल ठीक थे। तो सर ने पूछा खाया, तो फिर मैं कहा कि सर रात को हम लोग काफी टाइम तक छत पे बैठ के पढ़ रहे थे, तो जब नीचे आए तो कि हमारा हॉस्टल में खत्म हो गया और किचन भी बंद हो गई, तो मैंने कहा सर वर्सिटी लोगों ने जो है एक फ्राइड राइस मंगा, तो मैंने कहा सर मैं खा के सो गई थी, तो मैं ये बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद बताया कि जो है ये बीमार थी, तो इसने मुझे सुबह 4 बजे उठाया। सर ने उसकी तरफ सवाल कर दिया कि हाँ आप बताएं कि आपने इसके सोने के बाद क्या किया था। कहा कि मैं सर 12 बजे तक पढ़ती रही हूँ, उसके बाद मुझे भूख लगी थी, राइस थे, वही। सर ने पूछा भी क्या खाया था, डायरेक्शन तो मिल जाए इन नलायकों को। तो उसने कहा कि सर मैंने फ्राइड राइस जो माइक्रोवेव किए थे और खाए थे। सर ने कहा, उसने कहा सर उसके 2 घंटे बाद ठीक मेरी तबीयत खराब होना शुरू हुई, तो इसको मैंने 4 बजे उठा दिया। तो सर ने कहा अब बताओ यार, हम लोगों को तब भी समझना है कि सर क्या पूछ रहे हैं। सर ने कहा या फेल या को मैंने कहा हम इसकी तो इतनी खराब है कि इसको भी नहीं आ रहा, मतलब मैं कह रही को किसी तरह पास, खैर है, मुझे तो मैंने रहा था, मैं फेल भी हो जाती, मैं दोबारा देती। मैंने कहा सर ये पूरी रात बैठ के पढ़ती रही है, अभी बीमारी की वजह से भूल रहा है। और मैंने थके कि सुबह सुबह 6 करवाया, वार्डन के पास गई हूँ, उसके बाद हम ड्रिप खत्म हुई तो डायरेक्ट वाइवा देने के लिए आए हैं। सर यार, सर ने पॉइंट्स दिए कि रीहीट किए इसने राइस को, आप लोगों ने चाहे उधर से ये ऑर्डर किया है। तो सर ने कहा, और कहते हैं कि देखें विद इन 2 आवर्स ही वॉमिटिंग शुरू हुई है। कहते हैं कैसी थी, मैंने भी पिला निकाल दी। तो इतना हम जोर लगाया नहीं, वहां तक नहीं, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था। तो हाँ, जो मेन काज जो है वो फ्राइड राइस से ही हो सकता है, उसके अलावा लॉजिकल से नहीं हो सकता। हाँ, बहुत सारे कॉजेज डायरिया के, बैक्टीरिया और पैरासाइट। आप यही कर रहे हैं। नहीं, बहुत ऑटो क्या होता है, जैसे कि आप लोग, हम एक वो पढ़ी थी डिजीज, हम लोग क्या कर रहे थे, एंटी एंटी ग्लूटामिनेस या इस तरह की कोई एंटी डेवलप हो रही थी। और एक तो वो हाँ, ट्रॉपिकल स्प्रू था, और एक कोई से होती है यार, उसको क्या कहते हैं, जिस हो जाता है, हाँ,
हाँ हाँ, वो एक डिजीज ग्लू अगेंस्ट उसकी मौजूद होती हैं। हाँ बहुत सारी। हाँ तो आपको मैं कहती हूँ हम बाद में आ गई और अब तो आके शुरू। मैं कहती हूँ फ्रेश मुझे किसी ने दोबारा मैं कहती हूँ मैंने वाला, लेकिन उनको ये है कि मैं फेल नहीं और उसके बाद बच्चों के हो गई है अब लिटरली हजम लक्कड़ अब कुछ तब शुरू में तो फिर ये हुआ नहीं हुई बच्चों। फिर सबसे पहले हमारा लेके तुम लोग दोनों आए एक आम टैक्सी, ठीक है। आम टैक्सी में हम लोग खत्म हो गए तो एटीएम मैंने हफ्सा तुम टैक्सी में रुको मैं करके पैसे निकाल के लाती हूँ। हफ्सा ने कहा ठीक है। अब क्या किया बिल्कुल एटीएम के बाहर बैंक के बाहर टैक्सी गाड़ी खड़ी की और मैं एटीएम से मेरे जाने के बाद में हफ्सा है ना या बातों के तो मीन के क्या तो सोचा कि उसने पता नहीं क्या एक तो रात इतना परेशान मैं बिल्कुल दौड़ रही हूँ तो फिर एक बंदा दूर से आया सिक्योरिटी कहता कि गाड़ी खड़ी की हुई थी अब हमने इसकी जो है इसको किया हुआ है तो उन्हें फिर फाइन के पैसे की हालत खराब मैं लेके आई और दोबारा हॉस्पिटल ड्रिप्स वगैरह लगवाए एडमिट किया। फिर जब माइक्रो का रिजल्ट आया तो हफ्सा थी और मैं फेल थी। बस क्योंकि समझ थी उसके साथ थी कि हालत वाकई थी और वो उसने बताया भी कि मैं पूरी आगे किसी नॉन सीरियस। फिर हफ्सा ने अपने घर में बताया कि मैं अपनी बीमारी के बावजूद पढ़ती रही और मैं पास हुई और इंसिया का ये हमारे मेरे घर में मेरी बाजी को ये शिकायत लगा दी। तो लाइफ जब तक मेरा इंप्रेशन खाली कब रहा तो बहुत चीज है। फिर मसला ये हो छोटी बहन भी मेरी रूम में मैं थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में थी तो घर हर बात ये नहीं पढ़ हर बात पहुंचानी के ये ड्राइवर के सबक पढ़ाती ये जो है काम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है लोगों को करती है लेकिन तो मेरे अम्मी अब्बू मुझसे कि तुम औरों को पढ़ाती हो तुम्हें टेंशन नहीं है। तो मेरा जो इम्प्रेशन था ना हॉस्टल के दौरान काफी खराब कर दिया था और छोटी